की शुरुआत में हमें दो फीमेल स्नेक दिखाई जाती हैं, जिसमें से एक ग्रीन होती है और दूसरी वाइट होती है, और वो दोनों आपस में सिस्टर्स होती हैं। और उन दोनों को देख के ये लगता है कि इनकी एज बहुत ही कम है, बल्कि ऐसा नहीं होता, इनकी एज 1000 साल से ऊपर होती है। व्हाइट स्नेक का नाम होता है सूजन, और उन दोनों के पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो इंसानों का रूप आसानी से बदल सकती हैं। एक दिन इन दोनों को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई पड़ता है जिसका नाम शियान होता है। शियान पहाड़ों पर लगे फूलों को टेस्ट कर रहा होता है। इस बात से दोनों स्नेक सिस्टर को काफी अजीब लगता है। वो सोचती है कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। असल में शियान अपने फ्रेंडों के साथ पहाड़ों पे जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए आया था। शियान पहाड़ों के जरिए अकेला ही आगे बढ़ रहा होता है। तब ग्रीन स्नेक पूरी तरह से सांप बन के जाती है और शियान को डरा देती है, जिसकी वजह से शियान नदी में गिर जाता है। ये देखकर व्हाइट स्नेक को बहुत तरस आता है शियान पर, और शियान को बचाने के लिए सूजन इंसानी रूप लेकर पानी में जाती है और शियान को अपने मुंह से सांस देती है, जिससे शियान की जान बच जाती है। फिर व्हाइट स्नेक वहां से चली जाती है। शियान जब होश में आता है वो अपने चारों तरफ देखता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि यहाँ पे एक लड़की थी जिसने मेरी जान बचाई थी, वो कहाँ पे है। जिस पे शियान के दोस्त बोलते हैं यहाँ पे तो कोई लड़की नहीं है, हो सकता है तुम्हारा बहम हो और तुमने कोई सपना देखा हो। और उसी दिन गाँव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला था। इस फेस्टिवल में मंदिर का मास्टर और उसका एक शिष्य भी साथ जा रहा था, क्योंकि उन्हें शक था कि इस फेस्टिवल में शैतान इंसानी रूप लेके इंसानों को मारने वाले हैं। शियान जड़ी बूटियां लेकर उसी फेस्टिवल में जा रहा था, इसीलिए वो अपने साथ मंदिर और मास्टर के साथ साथ शिष्य को भी साथ ले जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक पानी में शियान को अपनी सांस देने के बाद वो शियान से प्यार करने लगती है। सूजन ये बात अपनी सिस्टर से शेयर करती है। फिर वो दोनों शियान से मिलने के लिए उसी फेस्टिवल में चली जाती हैं। उसी रात मास्टर और उसका शिष्य शैतानों से पूरी तरह मुकाबला करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे कि शैतान इंसानों पर अटैक किसी भी वक्त कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर का शिष्य से मिलती है, क्योंकि मास्टर का शिष्य ग्रीन स्नेक को बहुत अच्छा लगता है और वो उससे दोस्ती करना चाहती है। मास्टर का शिष्य ग्रीन स्नेक से कहता है कि मैं तुम सभी बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे उन शैतानों को पकड़ने वाला हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन मास्टर के शिष्य को ये कहाँ पता था कि जिससे वो बात कर रहा है वो सबसे बड़ी शैतान है। तभी ग्रीन स्नेक को शियान नजर आता है और शियान से वो कहती है कि मेरी बहन तुमसे लव करती है और तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन शियान कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता, और शियान व्हाइट स्नेक से मिलने के लिए मना कर देता है। फिर ग्रीन स्नेक पानी में चली जाती है और शियान जिस बोट में होता है उस बोट को धक्का लगा के ग्रीन स्नेक अपनी बहन के पास ले जाती है। शियान जैसे ही सूजन के पास पहुंचता है, व्हाइट स्नेक शियान से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन शियान कहता है कि मैं तो किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, और कहता है कि मैं उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, बल्कि मैं इतना जानता हूँ कि उस लड़की ने मेरी जान बचाई थी। फिर व्हाइट स्नेक समझ जाती है कि ये मेरे बारे में ही कह रहा है। वो कहती है कि अगर वो लड़की फिर से तुम्हारी जान बचाए तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे, जिस पे शियान हाँ बोल देता है। सूजन शियान को पानी में गिरा देती है। फिर उसे बचाने के लिए व्हाइट स्नेक पानी में जाती है और एक बार फिर से शियान को अपने मुंह से सांस देती है। तब शियान समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। मास्टर के शिष्य को कुछ शैतान नजर आते हैं और शैतानों और मास्टर के शिष्य के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है, और इसी दौरान एक शैतान मास्टर के शिष्य को काट लेता है। फिर वो अपने मास्टर को हेल्प के लिए बुलाता है और फिर वहाँ पे मास्टर भी आ जाता है, जो कि शैतानों से अच्छी तरीका से मुकाबला करते हैं। फिर मास्टर शैतान को जहन्नुम में ले जाते हैं और उसे वहाँ पर जलाकर मार डालते हैं। अगले दिन सूजन शियान के घर जाती है। सूजन को अपने घर देखकर शियान काफी खुश हो जाता है और फिर वो दोनों शादी करके एक ही घर में रहने लगते हैं। मास्टर का शिष्य जब शैतानों से मुकाबला कर रहा था तब एक शैतान ने मास्टर के शिष्य को काट लिया, जिसकी वजह से मास्टर का शिष्य शैतान बनता जा रहा था। इसी वजह से वो अपने आप को फांसी लगाने लगता है। तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक भी आ जाती है और वो उससे पूछते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पे शिष्य कहता है कि मैं एक शैतान बनता जा रहा हूँ और मैं फिर इंसानों का दुश्मन भी बन जाऊंगा, जिसकी वजह से मैं अपने आप को खत्म करना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नेक अपनी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि मैं भी तो एक शैतान हूँ। इसके बाद हमें मास्टर दिखाया जाता है जो एक गाँव में जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे उस गाँव में शैतान के विक्टिम है और वहाँ पे लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे होते हैं, और उन्हें बचाने के लिए शियान अपनी जड़ी बूटियों से दवाइयाँ भी बना रहा होता है, क्योंकि सूजन जानती थी कि उन लोगों पर किसी ने नहीं बल्कि शैतानों ने अटैक किया है, जो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही खतरनाक है, और वो लोग सिर्फ जड़ी बूटियों से ठीक होने वाले नहीं है। और फिर वो अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए, उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सूजन के पास एक चूहा भी होता है जो उसका फ्रेंड होता है। वो चूहा सूजन से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे इस कदम से तुम्हें कितना बड़ा खतरा हो सकता है। फिर शियान अपनी जड़ी बूटियों को लोगों को पिला रहा होता है और इस जड़ी बूटियों से लोग ठीक भी हो रहे थे। ये देखकर मास्टर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि
चाहे लोग कुछ भी कर लें ये लोग ठीक होने वाले नहीं थे, लेकिन अब वो लोग ठीक हो रहे थे। ये देखकर मास्टर काफी परेशान हो जाता है। इसी दौरान मास्टर श्यान से पूछता है कि क्या तुम जड़ी बूटियां खुद बनाते हो या किसी की हेल्प लेते हो, जिसपे श्यान कहता है कि हाँ मैं अपनी वाइफ की हेल्प लेता हूँ। और अब मास्टर को सब कुछ समझ आ गया था कि श्यान की वाइफ कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है, इसीलिए मास्टर श्यान को एक हॉली नाइफ देता है उसकी सेफ्टी के लिए। फिर मास्टर सूजन के पास जाता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और बोलता है कि तुम एक शैतान होकर तुमने इंसान से शादी की और इंसान ना होते भी तुम इंसान की जिंदगी व्यतीत कर रही हो, और तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी शैतान हो, और तुम श्यान को छोड़ कर यहाँ से चली जाओ। अगर दोबारा तुम मुझे दिखी तो तुम्हें मैं जान से मार डालूं। रात को जब श्यान घर वापस आता है तो कुछ बाइन भी लेके आता है, और ये कोई आम बाइन नहीं थी बल्कि इसमें कुछ मेडिसिन मिली होती है ताकि किसी स्नेक के काटने से जहर ना फैले। श्यान सूजन को बाइन पिला देता। बाइन पीने के बाद सूजन की तबीयत खराब होने लगती है और वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। श्यान सूजन से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्या हुआ कि तुमने दरवाजा ही बंद कर। असल में सूजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो एक स्नेक बन जाती है। सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर से भी वहां पर आ जाते हैं। फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। श्यान एक होली नाइफ से स्टेप्स कर देता है और श्यान को ये नहीं पता था कि वाइट स्नेक उसी की बीवी है, और चाकू लगने की वजह से वो जख्मी हो जाती है। और फिर वो अपनी बहन यानी ग्रीन स्नेक के पास पहुंच जाती है क्योंकि सूजन को उस चाकू से मारा गया था जिसकी वजह से वो कभी भी अब इंसानी रूप नहीं ले सकती है। श्यान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई, जिसपे मास्टर कहता है कि जिसपे तुमने बार किया था और वाइट स्नेक वो तुम्हारी ही वाइफ थी और तुमने 1000 साल पुराने सांप से शादी की थी। ये सुनकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है। सूजन का फ्रेंड चूहा श्यान से कहता है कि वो एक जड़ी बूटी है जिसकी वजह से सूजन बच सकती है, लेकिन उस जड़ी बूटी को हासिल करना खतरे से कम नहीं है क्योंकि वहाँ पर शैतानों का साया रहता है। इसके बावजूद भी श्यान वहाँ पे जाता है और उस जड़ी बूटी को हासिल करके वहाँ से ले आता है, लेकिन श्यान पर उन शैतानों का साया पड़ जाता है। इसीलिए सारे मास्टर श्यान को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। चूहा सूजन को वो जड़ी बूटी दे देता है जिसपे सूजन की जान बच जाती है और वो फिर से इंसानी रूप ले सकती है। फिर सूजन और ग्रीन स्नेक मास्टर पर हमला कर देती है क्योंकि वो समझ गई थी कि ये लोग श्यान को उससे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो किसी तरीका से श्यान को एक जगह पे ले आती है और वो श्यान से पूछती है कि अब तुम ठीक हो, लेकिन श्यान की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी और वो सब कुछ भूल चुका था। वो ये भी भूल गया था कि वाइट स्नेक उसकी बीवी भी है। सूजन मास्टर से पूछती कि तुमने श्यान पर ऐसा क्या कर दिया जो मुझे भूल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद श्यान को सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन सूजन एक शैतान थी इसीलिए उसका अंत भी जरूरी था। मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक प्राचीन घर बनाता है और उस घर में सूजन को हमेशा के लिए कैद कर देता है और उस घर से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था। फिर अपनी सारी लाइफ श्यान उस घर के बाहर गुजार देता है और वो सोचता है कि कभी न कभी मेरी सूजन बाहर आएगी और मुझसे बातें करेगी। मास्टर का शिष्य भी एक शैतान बन चुका होता है लेकिन वो एक अच्छा शैतान होता है, और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। मैंने आज तक ऐसी लव स्टोरी नहीं देखी है जिसे देख के मेरे आंसू निकल गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।